हाय गाइस दोस्तों, गुड इवनिंग साथियों। मेरा नाम रोहित। आप लोग देख रहे हैं टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट करेंगे साथियों, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। देखिए, मैंने जिस तरह से आपका हिंदी का पेपर पूरा हूबहू 20 क्वेश्चन फंसाया हूँ, ऐसे ही एसएसटी का क्वेश्चन आपको 20 फरवरी को पेपर में मिलेंगे। ठीक है, आप ज़रूर इसको एक बार, दो बार, तीन बार, जब भी आपको समय मिले, छोटा छोटा पार्ट में मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसको आप देख करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अपने पहले क्वेश्चन पर। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस के किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो वियना 1815 में। कब? 1815 में। 1815 में नेपोलियन के युद्धों के बाद यूरोप में शक्ति संतुलन बहाल करने का प्रयास किया गया, तो और फ्रांस में बोर्बो राजवंश फिर स्थापित किया गया। इसका ऑप्शन कौन सा है? हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए अब चलते हैं। गोलमेज द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो 1931 में किया गया। कब? 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में। कहाँ पर? तो लंदन में आयोजित किया गया। ठीक, लंदन में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में महात्मा गांधी ने भाग लिया। किसने लिया? महात्मा एम जी, मतलब महात्मा गांधी। ठीक, उसको साइड में लिख दिए हैं। चलिए आपके चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किन राष्ट्रों को मित्र राष्ट्रों में शामिल किया गया? मित्र राष्ट्रों में शामिल किया गया, तो हमारा क्या है? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। हमारा क्या है? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। इनको मुख्य रूप से मित्र राष्ट्र के रूप में शामिल किया गया था। बाद में इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल हुआ, जबकि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की केंद्रीय शक्तियों का हिस्सा बने थे। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है? तो बेल्जियम है। कौन सा है? सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राज्य बेल्जियम है। बेल्जियम को अक्सर सत्ता में साझेदारी का एक सफल मॉडल रूप उद्धृत किया जाता है, जहां विभिन्न भाषाई समुदाय डच, फ्रेंच और जर्मन के बीच सत्ता साझा करने के लिए जटिल संवैधानिक व्यवस्थाएं की गई। किसके बीच में? तो डच के बाद में आता है फ्रेंच के बाद में आता है जर्मन। इन तीनों के बीच में क्या किया गया था? सत्ता साझा करने के लिए एक जटिल संवैधानिक व्यवस्थाएं बनाई गई थी। ठीक, अब चलेंगे आपकी अगली स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है, तो इनका विभाजन किसमें होता है? तो केंद्र एवं राज्य के मध्य में, एक राज्य एक केंद्र के बीच में, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य में, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के मध्य में। तो इसमें ऑप्शन जो है हमारा कौन सा सही होगा? पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन की व्यवस्था तो कहाँ पर हुई? इंग्लैंड में हुई। ठीक है, संसदीय शासन की व्यवस्था मतलब संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो कहाँ पर हुआ? इंग्लैंड में हुआ। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो रूसो था। कौन सा? रूसो महोदय थे। रोलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया। 1919 ईस्वी में क्या हुआ? पारित किया गया, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब की गई? WTO की स्थापना 1995 ईस्वी में की गई।
अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब की गई? पंचायती राज की स्थापना 1992 ईस्वी में किया गया। भारत में कितने प्रतिशत भू धरातल पर मैदान का विस्तार हुआ है? तो कितने पर? 43% पर भू धरातल मैदान का क्या हुआ है? विस्तार किया गया है। ठीक, उसके बाद अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पत्तन बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? तो कौन सा है? विशाखापट्टनम। कौन सा बंदरगाह है पूर्वी तट पर स्थित है? विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है। तो यमुना नदी क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी सुन लीजिए। सतलज, ब्यास, भाखड़ा, नागल, महानदी, हीराकुंड और नर्मदा सरदार सरोवर बांध पर प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जबकि यमुना पर ऐसी कोई परियोजना नहीं बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप किस राज्य में किया गया है? तो बिहार और उड़ीसा में। कहाँ पर है? बिहार और उड़ीसा में किया गया है। बहुत गरीब राज्य के दर्जा में शामिल कौन किया गया था? बिहार और उड़ीसा। झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है। किसके लिए अग्रणी है? सबसे अधिक ज़्यादा उत्पादन होता है तो अभ्रक का होता है। किसका होता है? अभ्रक का। वैश्वीकरण की नीति में किस क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ? किसका लाभ नहीं हुआ? तो कृषि के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, एशिया के उन 2 देशों के नाम बताइए जिनमें 2 भाषाई और जाति समूहों में संघर्ष था। तो श्रीलंका और लेबनान। पहला ऑप्शन हमारा इसमें से सही होगा। कौन सा ऑप्शन? पहला। उसके बाद में राज्य सूची में नहीं है। कौन सा है? राज्य सूची में नहीं है। तो संचार क्या है? राज्य सूची का विषय नहीं है। चुनौती किसे कहते हैं? क्या है? चुनौती किसे कहते हैं? विभिन्न तरह की जो मुश्किलें होती हैं उनको बोलते हैं चुनौती। क्या बोलते हैं? चुनौती बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भू क्षरण। तो भू क्षरण क्या है? तो भूमि का अनुपजाऊ होना, कि भूमि का दलदली होना, गलत। भूमि का योजनाबद्ध उपयोग, गलत। भूमि का उपजाऊ होना। अब भू क्षरण पूछा है, मतलब मृदा अपरदन वह प्रक्रिया है जिसमें भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत हट जाती है, उसी को अनुपजाऊ बोला जाता है। ठीक है, भू क्षरण क्या है? तो भूमि का अनुपजाऊ होना। ठीक है, आपका यह वीडियो इसी पर ख़त्म होता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी और क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट आपको जो मैं कल करवाएंगे, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कल रहेगा मैराथन का। ठीक है, इसको आप देखिए अच्छे से। यहीं तक एक क्लास थी साथी। बाकी हिंदी की तरह आप देखिएगा कि 20 तारीख को पेपर में ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। इसको थोड़ा सा इरेज कर दें जिससे कि आपको जो है बहुत क्लियर साफ दिखे। ठीक है, बाकी आंसर तो मैं यही बता ही दिया हूँ। आंसर बताए हैं उसको आप अच्छे से देखे होंगे। ठीक, उसके बाद में और चलते हैं। अभी कुछ बचा हुआ है, थोड़ा सा उसको भी इरेज करके तब जो है आगे अगली स्लाइड को चलते हैं। अगली स्लाइड हमारी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है स्पष्ट। चलिए ठीक है, यहीं तक क्लास ख़त्म होती है आपकी।